तो इस वीडियो में मैं आपको फटाफट से कंपेयर करके बता देता हूँ ऑटोमेटिक और मैनुअल नैनो में क्या डिफरेंस है, कौन सी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। उसमें अगर कुछ खराब हो गया फिर तो आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी, जितने की गाड़ी नहीं होगी उतने का खर्चा आ जाएगा आपका। आराम से सस्ते में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि इससे सस्ता ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। सबसे सस्ती ऑटोमेटिक नैनो ही है, चाहे मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक हो। सबसे सस्ती गाड़ी अभी के टाइम पे अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो नैनो ही है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम देख लो, सुबह के कितने बज रहे हैं, 6:30 हो चुके हैं और अभी फिलहाल मंदिर आ रखा था यहाँ पे। और ये है अपनी प्यारी टाटा नैनो, जिसके अंदर अभी के टाइम पे टेम्परेचर हो रहा है 26 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैंने गाड़ी बंद कर रखी है और एसी भी बंद कर रखा है काफी टाइम से। पर आज तो यार बाहर मस्त हवा चल रही है, एक बार शीशा खोल के देखता हूँ। ठीक हवा चल रही है आज तो बाहर। तो अब गाड़ी कर दी है मैंने स्टार्ट और एसी ऑन कर देते हैं फटाफट से। मस्त चिल्ड हवा खाते हुए चलते हैं अब आगे की तरफ। भूख सी लग रही है यार बहुत तेज, पर इस टाइम कुछ खुला ही नहीं होगा। मूलचंद के पराठे खुल जाते हैं वैसे इस टाइम पे, पर उधर अभी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा और पराठे खाने का भी मन नहीं कर रहा। देखते हैं कुछ मिलता है तो खा के जाऊंगा घर। बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे भी जिस दिन मैं मंदिर आता हूँ तो बिना खाए आता हूँ, लेकिन और दिन लगती नहीं है भूख, पर आज लग रही है। और दिन भी लगती है लेकिन इतनी तेज नहीं लगती, आज ज्यादा ही तेज लग रही है। क्योंकि मेरे को आदत है ना, मैं सुबह उठते ही खाना खाता हूँ। उठ के ब्रश व्रश करके सबसे पहले मैं खाना ही खाता हूँ, क्योंकि मेरी सुबह के टाइम पे जो नींद है ना वो भूख की वजह से ही खुलती है 4 बजे। तो खाना वाना खा के फिर निकलता हूँ मैं घर से सुबह सुबह टाइम पास करने के लिए और कभी कभी मंदिर आने के लिए। और दिन तो टाइम पास करने के लिए ही आता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए खाली रोड पे। पार्क में वॉक और रनिंग भी कर लेता हूँ और कभी कभी मंदिर भी चला जाता हूँ। तो ऐसे ही टाइम पास चलता रहना चाहिए जिंदगी में। बाकी पीछे से अब सनराइज भी हो चुका है और सुबह के टाइम पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं। मैं भी करता हूँ, पर मैं पार्क के अंदर करता हूँ। बहुत सारे लोग तो रोड पे ही करते हैं। जैसे मैं घर से यहाँ आ रहा होता हूँ ना, तो रास्ते में बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन मेरे को रोड पे करना पसंद नहीं है वॉक वगैरह रनिंग। मेरे को पार्क में ही पसंद आती है। सुबह के टाइम कितना रोड खाली रहता है। इस वाली रेड लाइट को वैसे लोग फॉलो नहीं करते, चलो मैं भी नहीं कर रहा। कोई बाहर का इंसान दिल्ली में आएगा ना, उसे तो समझ ही नहीं आएगा कि रेड लाइट में कौन सी रेड लाइट कहाँ की हो रही है, कब रुकना है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट इंडिया में ऐसे है ना जहाँ पे रेड लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे उत्तराखंड है, वहाँ मैं जाता हूँ अपने गाँव में, वहाँ रेड लाइट ही नहीं है कहीं पे दूर दूर तक। तो जिस इंसान ने सिर्फ वहीं पे गाड़ी चलाई होगी उसे मैं दिल्ली में लाके छोड़ दूंगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट भी अलग अलग टाइप की होती है। किसी रेड लाइट में लेफ्ट साइड फ्री होती है, किसी रेड लाइट में फ्री नहीं होता लेफ्ट साइड। किसी रेड लाइट में यू टर्न लेना अलाउड नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे रेड लाइट है तो कहीं पे होता है कि यू टर्न नहीं ले सकते आप ऐसे। तो बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में तो अलग अलग सी, बाहर के लोगों को समझ भी नहीं आएगी जिनके यहाँ रेड लाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। और यार मेरे को अपनी नैनो की ना ये सीट बेल्ट ठीक करानी है। इस साइड की तो सीट बेल्ट ठीक है, लेकिन उस साइड की सीट बेल्ट सही नहीं है। वो अंदर बाहर नहीं होती, वो बस निकल रखी है, ऐसी रहती है। ऐसी लगाओ और फिर साइड में रख दो, वो वापस नहीं जा पाती। उसकी शायद मोटर में दिक्कत है, पता नहीं किस में दिक्कत है। ना वो रोल होती है वापस, ना वो निकलती है। मतलब वो पूरी की पूरी निकल ही रखी है, तो ऐसी लगानी पड़ती है। इसको भी ठीक कराना पड़ेगा, ये भी जरूरी चीज है। एक तो ये कबूतर यार रोड के बीच में बैठने लग गए, हटते ही नहीं है। किसी दिन कबूतर की वजह से गाड़ी इधर उधर लग जाएगी। अभी मैं सीधा पार्क में जा रहा हूँ, पार्क में थोड़ी रनिंग करके आते हैं। आज वैसे भी मौसम मस्त हो रहा है, मजा आएगा पार्क में। बस अब पार्क आने ही वाला है थोड़ी देर में। ये लो, ये रहा पार्क। रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं अब लोग यहाँ पे। मेरी गाड़ी सबसे पीछे खड़ी है। चलो छोड़ो यार, मैं नहीं कर रहा आज वॉक वगैरह। आज वैसे भी मैं लेट हो गया थोड़ा, सीधा घर ही चलते हैं। सुबह के टाइम पे तो मैनुअल कार भी ऑटोमेटिक जैसी लगती है, बार बार गियर ही नहीं शिफ्ट करना पड़ता, बस रेस दो और ब्रेक मारो। क्लच भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर ब्रेक ज्यादा ही मारनी पड़ेगी, इतनी ब्रेक मारनी पड़ेगी कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, तब तो फिर क्लच की जरूरत पड़ती है। और यार इस पे ना मैंने बहुत ज्यादा वीडियो बना ली, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि ऑटोमेटिक नैनो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि उनको ऑटोमेटिक नैनो मिल रही है 1,80,000 में, तो वो खरीदें या ना खरीदें। तो इस वीडियो में मैं आपको फटाफट से कंपेयर करके बता देता हूँ ऑटोमेटिक और मैनुअल नैनो में क्या डिफरेंस है, कौन सी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। वैसे पावर की बात करें तो दोनों में सेम ही इंजन मिलता है आपको।
नैनो में ना एक मेरे को मेन दिक्कत यही लगती है, चाहे आप नैनो कितनी की भी खरीद लो, इंजन आपको एकदम सेम ही मिलेगा। 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन, चाहे कोई 2010 वाली नैनो खरीदे या 2018 वाली नैनो खरीदे, ऑटोमेटिक खरीदे, मैनुअल खरीदे, सब में आपको सेम ही इंजन मिलता है, सेम पावर मिलती है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है पावर में। लेकिन हाँ, ऑटोमेटिक में ना चढ़ाई वढ़ाई में आपको पावर की कमी महसूस होगी, वहीं मैनुअल में आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से जो नैनो में ऑटोमेटिक है वो इतना ज़्यादा मस्त नहीं है जैसे ऑटोमेटिक होता ही है, वो तो ऐसे थका हुआ सा ऑटोमेटिक है। स्कूटी से भी बेकार ऑटोमेटिक होता है नैनो, इन सब गाड़ियों का जो सस्ती गाड़ियों में ऑटोमेटिक देते हैं। इससे बढ़िया तो स्कूटी में ऑटोमेटिक ज़्यादा सही रहता है, उसमें पता भी नहीं चलता है गियर शिफ्टिंग वगैरह। और इन गाड़ियों में जो ऑटोमेटिक होता है उसको चलाते टाइम आपको ऐसे लगेगा 100 के गियर बदल रही है, और झटके भी देती है जब गियर बदलती है। इसीलिए मेरे हिसाब से तो यार इन गाड़ियों में ऑटोमेटिक का कोई फ़ायदा ही नहीं है 1% भी, ना चलाने में मज़ा। ऊपर से जो ऑटोमेटिक है वो ड्यूरेबल कम होता है, उसकी रिलायबिलिटी कम है नैनो जैसी गाड़ी में। मैनुअल तो चलो फिर भी ठीक है, लोग ठीक कर देंगे, उसमें अगर कुछ खराब हो गया फिर तो आपको गाड़ी बेचनी पड़ेगी, जितने की गाड़ी नहीं होगी उतने का खर्चा आ जाएगा आपका। ऊपर से ऑटोमेटिक के पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो इंजन से रिलेटेड पार्ट्स हैं। और वहीं जो मैनुअल होती है उसे तो कोई भी मैकेनिक ठीक कर देगा, कोई गांव का मैकेनिक भी होगा ना वो भी ठीक कर देगा बिना किसी दिक्कत के। और इसकी रिपेयर कॉस्ट भी कम आएगी अगर आप कंपेयर करो ऑटोमेटिक से। ऊपर से ऑटोमेटिक के पार्ट्स भी मिलना मुश्किल है, इसके पार्ट्स भी आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि जो इसमें इंजन है ना वो टाटा एस गोल्ड वाला है। अगर नैनो के पार्ट नहीं मिल पाएंगे तो आप टाटा एस गोल्ड के लगा सकते हो, जो पिकअप ट्रक आता है टाटा का, छोटा हाथी बोलते हैं जिसे, लेकिन ऑटोमेटिक में तो नहीं आता छोटा हाथी। इसीलिए AMT में पार्ट्स की भी दिक्कत हो सकती है आपको। और दोनों की माइलेज में भी फर्क है, मैनुअल आपको थोड़ी ज़्यादा माइलेज दे देगी, AMT थोड़ी कम माइलेज देगी। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन 2, 3, 4 किलोमीटर का तो होता ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या है वो अपने हिसाब से गियर बदलता है और वो हाई RPM में गियर बदलता है। लेकिन मैनुअल में हम थोड़ा कम RPM में गियर शिफ्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें माइलेज अच्छी मिल जाती है। और कभी हमें क्रूज करना हो जैसे 40-50 की स्पीड में, तो हम टॉप गियर लगा लेते हैं, लेकिन AMT अपने हिसाब से गियर लगाता है। तो उसकी वजह से किसी भी गाड़ी में अगर आप ऑटोमेटिक और मैनुअल को कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक माइलेज कम देता है, ऑटोमेटिक शोर ज़्यादा मचाता है, चलता कम है। और सबसे मेन चीज़ ऑटोमेटिक ना खरीदने की वो है उसका प्राइस। ऑटोमेटिक नैनो बहुत महंगी मिलती है मार्केट में, इतने में आपको कोई और बढ़िया मैनुअल अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिक लेने से बढ़िया है कि आप किसी और कार में शिफ्ट हो सकते हो जिसमें बड़ा इंजन मिले, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा फीचर, ज़्यादा पावर। मैनुअल नैनो को तो आप कहीं पे भी ले जाओ, पहाड़ों में ले जाओ, सिटी में चलाओ, हर जगह के लिए सही है ये, हर जगह चल जाएगी। लेकिन वहीं जो AMT है ऑटोमेटिक नैनो है, उसको आप हर जगह नहीं ले जा सकते। पहाड़ों में ले जाने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। छोटे मोटे पहाड़ में तो चढ़ी जाएगी वो भी, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई होती है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी उसमें। बस ऑटोमेटिक नैनो ना 2-3 लोगों के लिए बढ़िया है। एक या तो कोई बूढ़ा इंसान है, जैसे आपके घर में कोई दादा है, आपके पापा हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए ठीक है ऑटोमेटिक, उनको क्या करना पावर वावर का, उनको तो बस एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनके लिए मस्त है, आराम से बिना गियर शिफ्ट करे क्लच दबाए सिटी में चलाने के लिए बढ़िया कार है। और दूसरा उनके लिए भी बढ़िया है जिनकी रनिंग सिर्फ सिटी में है, उनको सिटी के लिए कार चाहिए, उनकी सिटी में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उनके लिए भी बढ़िया है। आराम से सस्ते में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि इससे सस्ता ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। सबसे सस्ती ऑटोमेटिक नैनो ही है, चाहे मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक हो। सबसे सस्ती गाड़ी अभी के टाइम पे अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो नैनो ही है, इसीलिए नैनो से सस्ता ऑटोमेटिक तो मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसे में भी नैनो ऑटोमेटिक आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगी सिटी में चलाने के लिए, ट्रैफिक में चलाने के लिए। और बाकी उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जिनको कार चलानी नहीं आती, तो वो आसानी से कार चलाना सीख सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से कार चलाना मैनुअल से ही सीखना चाहिए, मैनुअल कार से, क्योंकि जो इंसान मैनुअल कार से कार चलाना सीख लेता है ना, फिर वो कैसी भी कार चला सकता है, ऑटोमेटिक भी चला सकता है, मैनुअल भी चला सकता है। लेकिन जो इंसान ऑटोमेटिक से सीखा हो वो मैनुअल नहीं चला पाता, उसको फिर दोबारा सीखना पड़ेगा मैनुअल चलाने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक कार में कुछ होता ही नहीं है, बस रेस दो ब्रेक मारो, रेस दो ब्रेक मारो। लेकिन मैनुअल में तो बहुत चीज़ें होती है। इसके AC ने तो यार एकदम मुंह जमा दिया। बंद कर देता हूँ थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया, बीमार ना हो जाऊँ मैं। तो बस यही कंपैरिजन है ऑटोमेटिक और मैनुअल का। आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसी आपकी नीड हो। देखो यहाँ पे चारों तरफ से रास्ता बंद है,
पर अपना रास्ता खुला है क्योंकि हमें इधर मुड़ना है। ये देख लो कितनी खतरनाक जगह रहता हूँ मैं।